ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायश्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यनाभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रतं सागररघुनाथं पितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। प्रेम से कहिए नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। His divine grace, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। इसमें से कौन है जो श्री प्रभुपाद को नहीं पहचानते? कोई है? इसलिए जितना आदमी बैठे हैं, हम भक्त लोग बैठे हैं, ऐसा कौन है जो श्री प्रभुपाद को नहीं पहचानते? सब पहचानते हैं? तो बताइए श्री प्रभुपाद के पिताजी का नाम क्या है? माता जी का? हम किसी का फॉलोअर होते हैं और कोई हम किसी को फैन होना चाहते हैं, तो उसके बारे में हमको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मालूम होना चाहिए। सही है ना? सब बोलते हैं आप लोग कृष्ण का भक्त हो रहे हैं, कृष्ण का भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण का नाम जप रहे हैं। कृष्ण कौन है भाई? है ना? बोल देगा कृष्ण कौन है, तो बोलेगा माखन चोर। कृष्ण कौन है, तो बोलेगा वो एक 16,108 पत्नी रखने वाला था।
कृष्ण कौन है? तो लड़कियों का कपड़ा चुराने वाला था क्या? तो थोड़ा कुछ हमको मालूम होना चाहिए। किसी का बारे में हम जानना चाहते हैं तो उसके पहले उसको। तो कृष्ण कृपा मूर्ति स्त्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद का जन्म कब हुआ था? 1896 में। किधर हुआ था? भारत के कलकत्ता नगर में। उसका गुरु महाराज का नाम क्या था? श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को सिंह गुरु भी कहा जाता है। क्यों वो सिंह गुरु कहे जाते हैं? क्योंकि वो जो भक्ति सिद्धांत थे, वो जो भक्ति का सिद्धांत, जो भागवत का सिद्धांत प्रतिपादित करते थे, वो बहुत उसका विरोध करते थे, बहुत व्यक्ति। लेकिन वो स्वयं अपना जो सिद्धांत था और जो भागवत का सिद्धांत था, जो कलयुग का नियम था, युग का धर्म था, उसका वो प्रतिपादन करके और उसको स्थापना करके ही रहते थे। इसलिए सिंह जो गर्जना करते हैं ना, तो ऐसा बोला जाता है कि कितना ऐसा जीव जंतु होता है उसका गर्भ पतन भी हो जाता है। तो ऐसा ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जब गर्जना करते थे, मतलब ऐसा गर्जना नहीं, जब भागवत का सिद्धांत का गर्जना करते थे तो कैसा कैसा वैष्णव उसका सामने में शरणागति ले रहे थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कईयों प्रयास किया कि अपना शिष्यों को विदेशों में जाके प्रचार प्रसार, हरिनाम का प्रचार प्रसार करें। लेकिन हम भी भक्ति करने के लिए आते हैं नहीं इधर, तो भक्ति करने के लिए आते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहते हैं, भगवान का आरती देखते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं, लेकिन देखते हैं कि कितना अच्छा धोती लगा के आया है। देखते रहते हैं कि माता लोग कितना अच्छा साड़ी लगा के आया है, कितना अच्छा गोपी ड्रेस लगा के, कितना अच्छा से तिलकम लगा के आया है। ओह, इसका गला में देखो कंठी कितना अच्छा दिख रहा है ना? दूसरा कोई देखेगा ये क्या है, आरती कर रहे हैं, ये क्या गा रहे हैं। लेकिन भगवान सबको सहज स्वीकार करते हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म धनावृतम आनुकूलन कृष्णानुशीलन भक्ति रौचति। कृष्ण को अनुकूल होना चाहिए, मेरे को अनुकूल नहीं होना चाहिए। किसको अनुकूल होना चाहिए? कृष्ण को अनुकूल होना चाहिए। ये नहीं है मेरे को मंगल आरती में दिल नहीं करता है तो नहीं आना चाहिए, ये मेरा अनुकूल हो गया। कृष्ण का अनुकूल है कि हम मंगल आरती में आना ही चाहिए। कृष्ण का अनुकूल है कि हरिनाम जप करना चाहिए, हरिनाम का संकीर्तन करना चाहिए, नहीं कि काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। हम लोग मंदिर में आके भी मंदिर का अस्तित्व को भूल जाते हैं। सामने में सेवा करे रहते हैं, लेकिन हाथ में हरे कृष्ण कृष्ण। अब जप रहे हैं नहीं जप रहे हो तो कृष्ण ही जान रहे हैं। जो व्यक्ति सेवा को देख देख के माला जपता है ना, वो 10वां अपराध से बड़ा अपराध उसका लगता है। हम किधर जा रहे हैं? नहीं जाना चाहिए। खैर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कईयों ऐसा वैष्णवों को, ऐसा आचार्य को, किसी को कनाडा, किसी को लंदन, किसी को जर्मनी भेजा, लेकिन वो लोग जर्मन में ही सेटलमेंट हो गए, कनाडा में ही सेटलमेंट हो गया। लेकिन कईयों शिष्यों में एक ही शिष्य ऐसा शिष्य हुआ जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का वचन का पक्का करा गया। इसीलिए गुरु आरती में गाते हैं, क्या गाते हैं? लाइन गाइए। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तते करिए यज्ञ आरम्भ करी हमने आशा। श्रील प्रभुपाद का जीवन में ऐसा कोई भी क्षण नहीं था कि उसको सफलता मिला। केवल भगवत धर्म का प्रचार प्रसार करने में सफलता मिला उसको। उसका जीवन के बारे में कौन कौन जानते हैं? सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा तो क्या हो गया? वैष्णवी के साथ शादी किया, लेकिन वो वैष्णव का नियम पालन नहीं करते थे।
कईयों दफा प्रयास किया अपने बीवी को, अपने बच्चा को भक्ति में लाने के लिए, फिर बोलेगे क्या है तुम्हारा आचार्य तो अपने बीवी बच्चा को भक्ति में नहीं ला सके, तुम लोग क्या कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा सोचेंगे तो बहुत बड़ा अपराध और पाप लगेगा। हम तो बहुत धन्यवाद देते हैं राधा रानी को कि ए राधा रानी नहीं, श्री प्रभुपाद का पत्नी का नाम भी राधा रानी थे, कि जब श्री प्रभुपाद बोले टी और मी, वो टी बोल दिए। इसीलिए ये जीवन में जय पताका स्वामी महाराज कहते हैं, यदि प्रभुपाद न होते तबे की होते। यदि प्रभुपाद न होते तो हम लोग का क्या होता? क्या होता? और अच्छा होता, सुबह नहीं उठना पड़ता, भगवत गीता भागवत नहीं पढ़ना पड़ता। फिर श्री प्रभुपाद का पहला भेंट सरस्वती ठाकुर महाराज से कब हुए थे? 1922 में। दीक्षा कब हुआ था? 1933 में। 11 साल का उम्र था ना, श्री प्रभुपाद बैठा नहीं रहा, ऐसा कईयों प्रयास किया। और श्री प्रभुपाद स्वयं एक विज्ञान का विज्ञ था। उसके पास क्या था? एक फैक्ट्री था। क्या फैक्ट्री था? दवा का फैक्ट्री था। वही दवा का फैक्ट्री था, इसीलिए वो बहुत बड़ा दवा हम लोग को देके गए। श्री प्रभुपाद का एक कहानी हम सुने हैं, इसलिए थोड़ा बता देते हैं बाद में। एक दफा क्या हुआ, उसका घर में बहुत प्रॉब्लम हो गया, घर नहीं था उसके पास। एक शहर में एक भूत बंगला था। जानते हैं भूत बंगला ना? भूत बंगला का मतलब क्या होता है? जिसमें भूत रहते हैं। किसी ने खबर दिया कि वो भूत बंगला खाली है। श्री प्रभुपाद ने जाकर देखा, बहुत अच्छा लगा, बोला चलो हम इधर ही रुक जाते हैं। फिर उसका घर परिवार उसके साथ कोई नहीं गया। श्री प्रभुपाद बहुत अच्छा कार्य किया था उसका। जब से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को मिला, पहले मुलाकात में ही, जैसे इधर सभा हो रहे हैं, सभा में आया, वो बैठ नहीं पाया अच्छा से, वो बोलते हैं हे यू। श्री प्रभुपाद ऐसे देखते हैं, किसको बोल रहे हैं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बोलते हैं मैं तुमको ही बोल रहा हूँ। तुम जाके अंग्रेजी भाषा में वैदिक ज्ञान को प्रचार प्रसार पंचायत देश में क्यों नहीं करते? अब सोचिए, हम पहला दिन मंदिर आया और इधर व्यास आसन से कोई महाराज बोल दिया कि तुम जाके मैथिली भाषा में, तुम मिथिला में प्रचार क्यों नहीं करते? तो हमारा क्या हालत होएगा? बोलेगा ये महाराज पागल हो गए। लेकिन श्री प्रभुपाद ने नहीं सोचा। उसी दिन वो ठान लिया, गुरुमुख पद्म वाक्य चित्तते करिए कि आरण्य करी हम मने आशा। उसको श्री प्रभुपाद ने कब जाके पूरा किया? 1933 में क्या हुआ? उनका दीक्षा हुआ। देखिए आगे बताते हैं। 1947 में उनका एक वो मिला, पदवी बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं भक्ति वेदांत। भक्ति वेदांत का मतलब क्या है? भक्ति को अच्छा से वो जानते हैं, है ना? अथवा वेदांत, वेदांत मतलब वो वेद को भी अच्छा से जानते हैं। फिर उस बीच में वो क्या किया? अंग्रेजी भाषा में एक पाक्षिक पत्रिका स्थापित किया। पाक्षिक पत्रिका सुनते हैं? पक्ष जानते हैं? पक्ष जानते हैं? नहीं जानते? एकादशी क्यों कर रहे हैं आप? एक पक्ष में एक एकादशी आते हैं ना, कृष्ण पक्ष और राधा पक्ष, है ना? कृष्ण पक्ष और राधा पक्ष, इसको एक पक्ष बोलते हैं। 15 दिन को एक पक्ष बोलते हैं। मतलब एक महीना में कितना पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। एक महीना में 2 पत्रिका निकालते थे। वो पत्रिका का नाम क्या था? पत्रिका का नाम क्या था? गढ़े। क्या था पत्रिका का नाम? परोज जी तो अच्छा बोल दिया, परोज पे अचार डालिए और अच्छा लगता। बैक टू गढ़ है। वो पत्रिका का सब कुछ श्री प्रभुपाद ही करते थे। इतना तक नहीं, श्री प्रभुपाद फ्री में जाके बांटते थे।
चौक चौक पे जाके, होटल में जाके। ध्यान दीजिए, एक वृद्ध व्यक्ति घर परिवार होते हुए भी कैसे मैनेज होता था। हम लोग मंगल आरती में आते तो संध्या आरती के लिए सोचना पड़ता है। फिर संध्या आरती आ गया, अगर हो सकता है प्रसादों में अथवा प्रोग्राम में लेट हो गया रात में, तो मंगल आरती के लिए सोचनी पड़ती है। प्रचार प्रसाद तो रहने दीजिए, वो कोठी का कनाप है। कैसा है, कितना भक्त है इधर जो भगवत गीता लेके डेली जानकी मंदिर, ट्रेन स्टेशन, कोई चौक पे, चौराहा पे, कोई गांव पे जाते हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, जो मंदिर में और जो सेंटर में मेरा बुक डिस्ट्रीब्यूशन और बुक का बिक्री नहीं होता है, वो सेंटर बंद होने में समय नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि मूल आय आर्जन किताब ही है। इसलिए श्री प्रभुपाद को बहुत आसान से और बहुत सरल तरीका से इस डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज उनको आदेश दिया था कि तुम्हारा पास अगर संपत्ति हो जाए, पैसा हो जाए, तो सबसे पहला काम करना क्या करना? बुक छापना, किताब छापना, दूसरा कार्य में नहीं लगना। ये क्या है? ये पैसा है, ये असली संपत्ति है इसको। इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए। कमती में आप लोग एक टारगेट लीजिए। अभी तो हमारा इधर दीक्षित बकरी बहुत हो गया, लगभग 50 हो गया नहीं, कम से कम टारगेट रखिए महीना में कमती में एक दिन में एक भगवत गीता भी बेच सके, ऐसा टारगेट रखिए। महीना में 30 और रिकॉर्ड रखिए। आज भगवत गीता बेचने के लिए गया तो मेरे को क्या क्या सुनना पड़ा। भगवत गीता से अच्छा साड़ी बेच लो, भगवत गीता से अच्छा तुम फटाफटा बेच लो, है? उसको जवाब दीजिए, भगवत गीता बेचने के लिए नहीं आया, हम तुम लोग को सवारने के लिए आए। तुम लोग मंदिर आ जाओ, हम भगवत गीता क्यों लेके आएंगे सर? आगे श्रील प्रभुपाद 1965 में उनका संन्यास कब हुआ था मालूम है? 1959 में। किसका? श्रील प्रभुपाद का। कितना साल के बाद, दीक्षा के बाद में? 33 में से 59 घटाइए कितना? 26 साल। हाँ? आगे श्री प्रभुपाद 1965 में वो अपने गुरु महाराज के आज्ञा का पालन करने के लिए गए। अब सोचेंगे कि इतना लेट क्यों लगा था? इधर से काठमांडू जाना होता है तो हम लोग कितना तैयारी करना पड़ता है, उसको जो 5 देश आना था। श्री प्रभुपाद के लिए उनका गुरुदेव मंदिर बना के रखा था न्यूयॉर्क में, है ना? 2010 भक्त रखे थे करताल बजाने के लिए, मृदंग बजाने के लिए, हारमोनियम बजाने के लिए। और श्री प्रभुपाद जाके सीधा क्या किया? कीर्तन करने लगा, है ना? नहीं किया? अच्छा, लेकिन हमारा इधर मंदिर है, हमारा पास मृदंग बजाने वाला है, करताल बजाने वाला, हारमोनियम बजाने वाला है, तो भी हम लोग कीर्तन नहीं कर पा रहे। फिर बोलते हैं सड़क पे जाके कितना अच्छा है ये लोग भक्ति करते हैं। हाँ, तरकारी बाजार में जाते हैं, हरे कृष्ण कितना रुपया है सब्जी? कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम, कभी कम नहीं करवाया। ये कैसा है? श्रील प्रभुपाद सोचिए, 70 साल का वृद्ध वही कोपिन में, उधर सब कैसा यूनिफॉर्म लगाते, कैसा कपड़ा लगाते, सबको मालूम। कोई उसको सिखा तान देते थे, कोई उसका डाल तान देते थे। यही करताल के भर पे वो दुनिया चेंज कर। हमारा पास सब कुछ है, हम लोग दुनिया चेंज नहीं कर पाते। दुनिया का तो अलग रखिए भाई, खुद को भी चेंज कर लेना। चैतन्य महाप्रभु सादा चीज बोलते हैं, तिनादपि सुनी चैना तरदपि सही सुना, अमानी न मान देना। कीर्तनीय सदा है, लेकिन हमारा क्या है? नहीं माइन का कीर्तन ये सदा है, लेकिन सदैव मान देना चाहिए मेरे को। आगे श्रील प्रभुपाद स्थापना किए 1966 में। क्या स्थापना किए? अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना मिशन। इसको उनका फुल फॉर्म क्या होता है? इसको उनका फुल फॉर्म क्या होता है? इंग्लिश में बोलेंगे? नहीं, किसी को पूछ रहा हूँ। ये बेसिक चीज हमको मालूम होना चाहिए। मैं ये आप लोगों को पिंच नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को गलती नहीं दिखा रहा हूँ। हमारा स्थिति क्या है?
है ना। पूरा जीवन हम ब्रह्मचारी के रूप में दे दिए, पूरा जीवन है मेरा पति विदेश में दे रहे पैसा, महीना महीना भेज रहे हैं भक्ति करने के लिए, लेकिन ये इस्कॉन का फुल फॉर्म मालूम नहीं है। इस्कॉन का नियम 7 उद्देश्य है इस्कॉन का ना, है ना, मालूम है नहीं क्या क्या है ये बेसिक चीज है। श्रील प्रभुपाद ऐसे नहीं, श्रील प्रभुपाद का नियम ऐसे। श्रील प्रभुपाद एक दफा न्यूयॉर्क में एक प्रवचन दे रहे थे, उधर 10,000 से ज्यादा वो हाल में आदमी भरा था। श्रील प्रभुपाद 4 नियम के बारे में बताया, मांसाहार वर्जन करना चाहिए, अवैध संपर्क नहीं करना चाहिए, मद्यपान नहीं खाना चाहिए, और ताश जुआ नहीं खेलना चाहिए, और सदैव हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए। प्रवचन खलास हुआ, बोला किसी का कोई सवाल, किसी का कोई सुझाव है तो दे सकते हैं। बहुत सारा आदमी हाथ उठाया, बोले श्री प्रभुपाद हमको मांस खाने दीजिए, बाकी 3 नियम पालन नहीं कर सकते, 3 नियम पालन करेंगे। कोई बोला महाराज हमको दारू पीने दीजिए, हम 3 नियम को पालन करेंगे। कोई बोला महाराज हमको अवैध संपर्क करने दीजिए, हम बाकी 3 नियम पालन करेंगे। ऐसा कोई दुनिया में व्यक्ति नहीं है कि चारों नियम तोड़ता है। कोई ना कोई 2 नियम 3 नियम 2 नियम 3 नियम अवश्य वो पालन कर रहे हैं। लेकिन श्री प्रभुपाद बोले हमको ऐसा शिष्य मेरे को आवश्यक नहीं है जो चारों नियम का दृढ़ता के साथ, क्या के साथ, दृढ़ता के साथ पालन करेंगे। मेरे को वही शिष्य चाहिए, मेरे को 10,000 का आवश्यकता नहीं है, मेरे को 1 का आवश्यकता है। विद्वान लोग बोलते हैं आपका जीवन किधर से शुरुआत होते हैं। आपके पास अगर ये लाइट वाला ये चीज नहीं है, हाइलोजन नहीं है, तो आपके पास क्या हो सकता है। पहले पहले बोलते थे ना डिबिया बोलते थे, नेपाली में क्या बोलते हैं, टुकी है? अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आपके पास एक मेणबत्ती तो हो सकता है। अगर वो भी नहीं है सलाई का तिनका तो हो सकता है। अरे बाबा वो भी नहीं है, आपके पास अंधेरा है, और ध्यान दे के देखिए तो जीवन अंधेरा से ही शुरू होता है। इसीलिए विद्वान लोग बोलते हैं तमस्मय ज्योतिर्गमय दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। यदि अंधेरा नहीं होते तो हमको दिव्य ज्ञान की आवश्यकता। श्री प्रभुपाद क्या किए, 1966 में इस्कॉन का स्थापना किए। किधर, वृंदावन मायापुर धाम में, अयोध्या धाम में। ध्यान देना चाहिए किधर स्थापना की, जिधर कोई हरे कृष्ण कौन है, कृष्ण कौन है भाई, है ना, उसको नहीं जानते। रामायण क्या है, महाभारत क्या है, भगवत गीता क्या है, कभी दर्शन नहीं किया होगा, लेकिन किया था। ऐसा नहीं सोचिए कि पश्चात लोग नहीं पढ़ते, वो लोग बहुत बड़ा विद्वान होते, हाँ, लेकिन क्या है, पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, व्यवहार करने से ज्ञान होता। अभी भी हम लोग इधर बैठे हैं ना, बहुत दीक्षित भक्त है, बहुत एस्पिरेंट है, बहुत गुरु आश्रय है। अभी भी घर में जाते हैं ना, गड़ी पवनी मनाने के लिए, छठ पवनी मनाने के लिए, रक्षाबंधन मनाने के लिए, तो जो देवता पे चढ़ा है वह प्रसाद होते वो खा लेते हैं। लेकिन ऐसा पश्चात देश का कोई आदमी नहीं है कि वो दूसरा देवता को पूजा करता है, दूसरा चीज को पूजा करते है। कृष्ण को छोड़ कर दूसरा को कभी नहीं देखते। श्री प्रभुपाद सीधा बोलते हैं एक ईश्वर कृष्ण और सब देवता, वो समझ गया। लेकिन हम बार बार सुन रहे हैं, हम लोग सोया हुआ को जगाने के लिए बहुत आसान है, लेकिन सोए हुए नकल करते हैं ना, उसको जगाने के लिए आप मर जाओगे, लेकिन वो नहीं जाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोला, क्या बोला, जीव जागो जीव जागो। कौन बोल रहे, गौरा चांद बोले। अच्छा लाइन लिखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, कत निंद्रा जाओ माया पिशाची रकोल। कत निंद्रा मतलब आप सो नहीं रहे हो, आप सोने का नौटंकी कर रहे हो। मालूम है मेरा पति मेरा साथ नहीं जाएगा, हम लोग को भी मालूम मेरा पत्नी मेरा साथ नहीं जाएगा। ये बेटा पढ़ लिख लेगा ना, ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा, कनाडा चला जाएगा, हमको विद्या आश्रम में रख देगा, लेकिन तो भी उसी का पीछे पड़े हैं। इसी को बोलते हैं कत निंद्रा जाओ मान पिशाची रको। विद्वान गाते हैं, जिसकी लागी रे लगन भगवान में
उसका दिया रे जल गए तूफान में। मतलब आपका जब भगवान के साथ लगन लग जाते हैं ना, तो कोई नहीं रोक सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकते। देखिए, ध्यान देके देखिए, पालाद महाराज का कैरेक्टर देखिए, दुर्ग महाराज का देखिए, मीराबाई का देखिए, स्वयं श्रील प्रभुपाद का देखिए, अभी का आचार्य का नहीं, उसका देखिए आपका जीवन। वो लोग क्या प्रवचन देने लायक है, वो प्रचार करने लायक है, लेकिन तो भी वो प्रचार कर रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं, यदि प्रभुपाद न होते तबे की होते। हरे कृष्णा। तो ये था श्रील प्रभुपाद 10 साल के 11 साल के एज में ऐसा बहुत अच्छा सिस्टम नियम बना के दिया। हमको हो सकता है जब 2 साल 4 साल हो गया, शायद उतना सिस्टम नियम मालूम भी नहीं हम लोग को। अभी कईयों ऐसा गुरुकुल, कृषि फार्म, गौशाला, 108 मंदिर विश्व भर में बना के दिया। और उसी का विवाह जी में हम लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा यही प्रार्थना है, सबसे और यही अनुरोध है सबके चरण कमल में कि जो श्री प्रभुपाद का आज्ञा है, जो चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य है, और हम लोग को जो वैष्णव आशीर्वाद दे के हम लोग को जो कहते हैं, उस अनुसार में हमारे जीवन को बहाना चाहिए। मंदिर का जो मैनेजमेंट होते हैं, मंदिर का जो प्रेसिडेंट और जो टीम होते हैं, वो हमारा गुरु का प्रतिनिधि होते हैं। अब ऐसा मत समझिए जो हमसे दीक्षा लिया, हम जो गुरु से दीक्षा लिए हैं, मैनेजमेंट टीम का वो गुरु का दीक्षा भक्त नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो कृष्ण का स्कूल का नियम से वो उधर का मैनेजमेंट का टीम बना है, वो हमारा गुरु का प्रतिनिधि हुआ। अगर वो लोग नहीं बोलेगा तो हमको दीक्षा मिलेगा क्या? वो लोग नहीं बोलेगा तो हमारे सिस्टम में कुछ आएगा क्या? इसलिए हम सदैव गाते हैं, क्या गाते हैं? साक्षात् हरितेन समस्त शास्त्रे उत्तस्तथा भावदेव शर्वे किंतु प्रभोर्य प्रियैव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो ध्यान दे कि ये वर्ड को आप पढ़िए और समझिए। तो श्रील प्रभुपाद लीला अमृत से आज थोड़ा पढ़ेंगे। कितना, एक एपिसोड पढ़ते दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं हम लोग। अध्याय का शीर्षक है बीजारोपण। इधर लिख रहे हैं, ये कौन से भक्त लिखे हैं ये बुक? श्री प्रभुपाद का लीला अमृत मालूम है? ये बुक आप लोग के पास है? किस किस का पास है? ध्यान दीजिए सब अपना। एक कंठी में लीला अमृत तो बहुत बड़ा बुक है, 2 भाग है, शायद 3000-4000 पेज मिलेगा दोनों भाग में। मेरे को ऐसा अंदाज है, मेरे को एग्जैक्ट मालूम नहीं, लेकिन इसमें सारम स्वरूप में सब कुछ कथा दिए गए, सब चीज दिए गए। आप ये ले सकते हैं, नहीं तो लीला अमृत ले सकते हैं, शायद 1300-1400 ऐसी पढ़ते हैं, 2 बुक मिलते, बहुत अच्छा होता है। इधर सत्यस्वरूप दास गोस्वामी महाराज द्वारा लिखे हुए पुस्तक है। महाराज लिखते हैं, सामान्यतः प्रभुपाद अपने मकान के पिछले कमरे में विशेष रूप से 2 या 3-4 बजे प्रातः अकेले होते थे, जब उनके अतिरिक्त कोई जगह नहीं होता था। भोर के इस समय में उनका कमरा शांत रहता और वे कृष्ण के साथ मैत्री भाव में अकेले काम करते। वे अपनी बख्शिश से बनाई गई चौकी के पीछे फर्श पर बैठ जाते और श्रीमद् भागवत के अनुवाद तथा तात्पर्य टाइप करते हुए कृष्ण की आराधना करते। श्रील प्रभुपाद क्या करते थे? कितना बजे जब उठते थे? हरे कृष्णा। इफ यू डोंट वांट यू कैन गो आउटसाइड। प्रभुपाद 2, 3 या 4 बजे तक उठ जाते थे। देखिए माता जी, थैंक यू माता जी। प्रातःकाल वो कितना आदमी होते थे? अकेले होते थे। उस टाइम वो क्या करते थे? श्रीमद् भागवत पर वो टिप्पणी लिखते थे, टीका लिखते थे। आगे बढ़ते हैं। किंतु यही पिछला कमरा सभाओं के काम में भी जा देते, काम में भी आता और कोई भी व्यक्ति जो किसी भी समय आकर स्वामी का दरवाजा खटखटाता, अंदर आकर उनसे आमने सामने बैठकर बातें करता था। प्रभुपाद टाइप करना बंद कर देते और
बात करने, सुनने, प्रश्नों का उत्तर देने, कभी कभी तर्क करने या परिहास के लिए समय देते थे। किंतु आगंतुक चाहे तो उनके पास आधा घंटा तक बैठ सकता था, जब तक कि दूसरा व्यक्ति आकर दरवाजा खटखटाता और स्वामी जी उसे भी भीतर बुला लेते। नए नए आगंतुक आते रहते और पहले वाले चले जाते, किंतु स्वामी जी वही बैठे रहते और बातें करते रहते। कहने का तात्पर्य क्या है, श्री प्रभुपाद जिधर बैठते थे उधर ही सभा हाल भी था और वो दरवाजा लगा था। कोई व्यक्ति उसको व्यक्तिगत मिलना चाहता था, दरवाजा खटखटाता था और श्री प्रभुपाद के साथ जाके अपना जिज्ञासा, अपना प्रश्न करके श्री प्रभुपाद संतुष्ट करते थे। और दूसरा व्यक्ति आना था तो क्या करता, फिर वो खटखटाता तो उसको टाइम देते था। तो श्री प्रभुपाद किसी को भी निराश नहीं करते। इधर मंदिर मैनेजमेंट का टीम हमको निराश करते हैं क्या? हमारे पास प्रश्न ही नहीं होते। प्रश्न भी होते हैं तो क्या होते हैं, आज सब्जी ने पुगले और प्रसाद ऐसे प्रसाद बनोगे वो ऊंचाई से कम बना दे, है ना, स्वादिष्ट ने बनोगे। ये प्रश्न नहीं होना चाहिए। प्रश्न क्या होना चाहिए? सनातन गोस्वामी चैतन्य महापुरुष बोलते आमी के, मैं कौन हूं, मैं यहाँ क्यों आया, मेरा मूल कर्तव्य क्या है, ये प्रश्न होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? परिप्रश्न। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। शिष्य में 4 गुण होना चाहिए। आगे लिखते हैं, सामान्यतः लोगों आना औपचारिकता होता, आगंतुक दर्शन संबंधी प्रश्न पूछते और वे उसी प्रकार उत्तर देते जिस प्रकार स्टोर फ्रंट में व्याख्यान के बाद देते थे। किंतु कभी कभी कुछ बालक जो गंभीर अनुयायी बने रहते थे उनका अधिकांश समय ले लेते, विशेषतया मंगल, बृहस्पति, शनि या रविवार की रातों को, जब मंदिर में कोई समय काल का व्याख्यान नहीं होना होता था। प्राय वे स्वामी जी से व्यक्तिगत प्रश्न पूछा करते। वे सबसे पहले जब न्यूयॉर्क आते तो उन्हें कैसा लगा, भारत में कैसा समाचार है, क्या वहाँ उनका अनुयायी में थे, क्या उनके परिवार वाले भी कृष्ण के भक्त थे, उनके गुरु किस तरह थे। तब स्वामी एक भिन्न ढंग से बात करते, अधिक शांत, घनिष्ठ तथा हास्य विनोद के रूप में। इधर देखिए बहुत अच्छा चीज बोल रहे हैं। मुझसे प्रश्न कैसा पूछते थे, सबसे पहले न्यूयॉर्क आए कैसा लगा, है ना। हम भी जाते हैं, जनकपुर आएगा कोई तो बोलेंगे ना आपको जनकपुर कैसा लगा। अरे वो जनकपुर कैसा लगा छोड़ो ना, जनकपुर तो बहुत उच्च आहदा का चीज है, उसको बोलो। सीता माता के बारे में आप जानते हो, स्वयं भगवान श्री राम के बारे में जानते हो, सीता जगत जननी माता के बारे में आप उसका चरित्र के बारे में क्या जानते हो, ऐसा उसका पूछो और उससे सवाल करो और आप भी बताओ उसको, तब आप मिथिलावासी कैसा हो। नहीं तो वो बोलते हैं ना, चिट में चोरा लेते हैं, बाद में पास होते थे, सर्टिफिकेट भी काम नहीं आता, है ना। कोई विद्यार्थी होते हैं ना, देख के पास कर लेते हैं, चीज तो चुरा लेते हैं और समय बस पास भी हो जाते हैं। उसका क्लास तो हो गया, 12 क्लास, 14 क्लास, 15 क्लास पास हो गया, लेकिन सर्टिफिकेट काम नहीं आता। ऐसा मत करो। हाँ, आगे बोलते हैं, भारत में कैसा समाचार है, ऐसा प्रश्न भी पूछते थे मुझसे। आपसे पूछेगा आपके गांव का समाचार क्या है, समाचार में क्या होता है, समाचार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूज। न्यूज का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, मतलब चारों तरफ का अथवा चारों दिशाओं का संदेश लाने का चीज क्या है, समाचार। ये है गुलशन प्रभु न्यूज का फुल फॉर्म है। चलो, समाचार में क्या होते हैं, 3 चीज होते हैं। आप लोग पढ़े हैं, पत्रिका पढ़े हैं, कांतिपुर, अन्नपूर्णा पोस्ट, कोठा पत्रिका, जनकपुर टुडे, पढ़े हैं। सबसे पहले क्या होते हैं, बहुत बड़ा आदमी आते हैं इधर, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया, उसका हाईलाइट करते हैं पहला पेज पे, है ना। नहीं तो राष्ट्र में क्या हुआ, बहुत बड़ा बात, ऐसा निर्देश करते हैं, यही करते हैं ना। गलत बोल रहे तो रोकिएगा मेरे को।
फिर वो छोटा छोटा कोलू मत है उधर बोलेगा आज जनकपुर के 13 नंबर वार्डा में एक आदमी के मोटरसाइकिल से ठक्कर लग गया और मर गया है। दो चीज हो गया, एक क्या हो गया जो प्रमुख व्यक्तित्व होते हैं राष्ट्र का उसका, दूसरा क्या हो गया जो व्यक्ति किसी मर जाता है उसका, तीसरा क्या होता है उधर खेल कूद का समाचार होता है। आज क्रिकेट ये का हुआ था, फुटबॉल ये का हुआ था, और चौथा चीज क्या होते हैं व्यवसाय का बारे में, बिजनेस का बारे में। यही चार चीज होती है, यही चार चीज के पीछे हम डूब जाते हैं। तो समाचार का मतलब क्या है, समाचार कभी भी आने वाला चीज नहीं बताते हमको, जो हो गया होता है वो चीज बताते हैं। लेकिन शास्त्र हमको आने वाला चीज भी बताते हैं, वर्तमान का चीज भी बताते हैं और भूतकाल का विषय भी बताते हैं। अगर हम अभी का समय में भगवत गीता आराम से पढ़े, अच्छा से पढ़े, हमारा भविष्य सुनिश्चित अच्छा होगा। और जब वर्तमान जिसका अच्छा हो गया उसका भूत और भविष्य अच्छा नहीं होगा, ये कौन बोल सकता है। श्री प्रभुपाद इसलिए बोला उसको ऐसा प्रश्न मत पूछो मेरे से। कोई मर गया हम क्या कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं क्या? कोई जन्म लिया तो उसको क्या हम पालन कर सकते हैं क्या? साधारण चीज है, राखे कृष्णा मारे कृष्णा राखे के। भारत में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, हमारा गांव में क्या हुआ, छोड़ो। आज कितना माला जप किया हो बताओ, कितना बड़ा श्लोक याद किया हो बताओ, भगवान को कैसा भोग लगाया है बताओ। आज एकादशी है ना। चलिए फिर आगे बोलते हैं उनके गुरु किस तरह थे। किनका गुरु? आपसे पूछेगा आपका गुरु किस तरह है। इसीलिए बोलते हैं शिष्य का आचरण ही गुरु का छवि होती है। आप गुरु कैसा स्वीकार किए हैं, आपका आचरण ऐसा नहीं है, आपका गुरु का भी वैल्यू नहीं होगा। तो जिस छत्र छाया में, जिस वृक्ष के नीचे रह रहे हैं, उस वृक्ष का संरक्षण करना हमारा पहला कर्तव्य होता है। इसलिए गुरु को वो क्या बोलते हैं, गुरु को एक बोले क्या बोलेगा, एवं परंपरा प्राप्तम, है ना। मतलब वो प्रमाणिक संप्रदाय से गुरु होना चाहिए। मतलब क्या है, आप भी प्रमाणिक संप्रदाय में हो गए और प्रमाणिक संप्रदाय से जुड़ गए, तो आपका पहला कर्तव्य क्या होना चाहिए, वो संप्रदाय का संरक्षण करना, वो संप्रदाय का मूल नियम और मूल सिद्धांत को प्रतिपादित करना और उसको अच्छी तरह से, अच्छी ढंग से पालन करके आगे बढ़ाना। हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ को ढक देते हैं और अपना मर्जी करने लगते। आगे का प्रश्न क्या है, क्या उनके परिवार वाले भी कृष्ण भक्त हैं अथवा थे? सबसे बड़ा बात ये पूछेगा, तू तो मेरे को बताने आता है, तेरा बेटा है क्या, तेरा बीवी हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हैं क्या, भगवत गीता पढ़ रहे हैं क्या? और हमको लगे ओ ये तो सबसे बड़ा भूल हो गया, पहले तो बीवी को प्रचार करना चाहिए, पहले घर को संवारना चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भी गोकुल में भगवत गीता नहीं बोले, समझ रहे हैं ना। आप अपने परिवार के साथ बोलने के लिए जाओगे तो बोलेगा मेरा जन्माया हुआ है, मेरे को सिखाते हैं क्या। हालांकि वो किसी का गलत बात सुन के वो मान जाए, लेकिन आप असली बात और अच्छा बात ही बोलेगे ना, सुनने वाला नहीं। इसलिए हमारे मैथिली में कहावत है ना, बारी के बतुआ, हाँ नेपाली में बोलते हैं नजीक का तीर्था। समझ रहे हैं ना, ये चीज हमको समझना चाहिए। तो वो उसका परिवार थे नहीं थे, अभी जाओगे आप, श्री प्रभुपाद का परिवार है, वो अभी कितना पछता रहे हैं, उनसे मिलिएगा तो आपको बताएगा। एक दफा हम सुने थे कि श्री प्रभुपाद का परिवार जी तो वो इस्कॉन पे केस किया था, ये संपत्ति पूरा मेरा है। लेकिन श्री प्रभुपाद अपना नाम पे एक जमीन भी रखा था क्या, है ना। अभी भी ऐसा क्यों महाराज लोग हैं, उसका 10,000, 20,000, 5,000, 50,000। अभी सोचिए, आराम से सोचिए, राजा को राजा बोलते हैं, लेकिन अभी जो महाराज है महाराज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो विश्व का राजा है। एक महाराज बोल दे मेरे को अभी 1 करोड़ रुपया चाहिए, मिलेगा नहीं मिलेगा?
वो बोलना भी नहीं चाहिए, बस इशारा का। हाँ? तो उसका कृष्ण भक्त है, परिवार नहीं है, ये मजा नहीं रखते। हमको वचन पे पक्का होना चाहिए, हमारा नियम देखना चाहिए, वो नियम पालन करते हैं, आचरण करते हैं, उसका बात मानना चाहिए। खड़ा प्रश्न नहीं, थोड़ा अच्छा प्रश्न करना चाहिए। ठीक है, आगे बोलते हैं। तब स्वामी हो गया, यही 4-5 प्रश्न थे। उनके गुरु किस तरह थे, उनके परिवार भक्त में थे, समाचार कैसे हैं, ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए श्री प्रभुपाद। और ये प्रश्न को अधिक शांत, गुरु क्या बोलते हैं, श्री प्रभुपाद शांत हो जाते थे ऐसा प्रश्न सुन के। फिर आगे बोले हैं, आगे कहते हैं घनिष्ठ तथा हास्य विनोद के रूप में उसको देखते थे, गंभीर हो जाते थे, शांत हो जाते थे, बाद में उसको प्रश्न का जवाब दिया था। आगे लिखते हैं, एक रात्रि उन्होंने बताया कि अपने गुरु के उनकी भेंट किस तरह हुई। उन्होंने भारत में अपने बचपन के विषय में भी बताया, किस तरह उन्होंने रसोई का व्यापार, रसायनों का व्यापार शुरू किया तथा किस प्रकार घर छोड़कर 1959 में संन्यास लिया था। लड़कों को उत्सुकता तो थी, किंतु स्वामी ने जो भी बातें करते उनके विषय में वे इतने अनभिज्ञ थे कि यदि स्वामी जी मृदंग या संन्यास जैसे कोई शब्द कहते तो वे तुरंत पूछते कि इसका क्या अर्थ है। और वे भारत के मशालों, ढोल, यहाँ तक कि भारतीय स्त्रियों के विषय में भी इधर उधर की बातें करते रहते और स्वामी जी को जो भी कहते अंततः उस पर शास्त्र का प्रकाश भी डालते। वे ऐसी बात में काट छाट नहीं करते, अपितु वास्तविक जीवंत जिज्ञासु मिल जाने पर वे नित्य प्रति घंटों पूरे विस्तार से बतियाते रहते। श्री प्रभुपाद अपने विषय में भी बताते। ऐसा हम भागवत में पढ़े हैं, पहला स्कंद, जब नारद जी व्यासदेव को मिलते हैं तो नारद जी अपने बारे में उसको कथा बताते है ना, मैं कैसे भक्ति में आया, मैं नारद कैसे बना। ऐसा ही आप देखेंगे दूसरा स्कंद में ब्रह्मा जी भी बोलते हैं, नारद जी। और हमारा महाराज लोग अथवा हमारा गुरु महाराज अथवा हमारा आचार्य लोग, हमारा शिक्षा गुरु अपने बारे में आपको बोल रहे हैं, मतलब वो आपका बहुत प्यारा है, आपसे वो बहुत प्यार करते हैं। किसको बोले जाते हैं अपने व्यक्तिगत बारे में? जो आपका बहुत नज़दीक होते हैं, जो आपका बहुत प्रिय पात्र होते हैं। तो श्री प्रभुपाद उन लोगों को प्रिय जानते थे। साधारण शब्द है, हिप्पी से क्या बना दिया श्री प्रभुपाद उनको, है ना, एक ही शब्द का अर्थ है, हिप्पी और हैप्पी, है ना। इसलिए श्री प्रभुपाद सदैव बोलते हैं कि ये हरे कृष्ण महामंत्र है और ये भावरेट जो है और ये इसका जो आपको घनत्व जो पता चलेगा वे आपको हृदय को चकनाचूर कर देगा। इसलिए दूसरा श्लोक क्या है मंगलारती का, चैतन्य महाप्रभु का मूल उद्देश्य चीज बताते हैं। क्या है? महाप्रभु के रे तन नित्य गीता। क्या करते थे महाप्रभु? कीर्तन और नृत्य करते थे। महाप्रभु शास्त्र नहीं लिखे, बस 8 श्लोक देखे गए हम लोग, है ना। महाप्रभु के रे तन नित्य गीता बादित्र माधान मनुष्य सेना रोमांचकं पा श्रुत्रंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। महाप्रभु गीत गाते थे। क्या गीत गाते थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या बोलते थे? नृत्य भी करते थे, साथ में वादित्र अनेक प्रकार के बाजा गाजा होते थे, मृदंग, करताल। और वो जब स्वर सुनते थे ना तो क्या होते थे? रोमांचकं पाश्रु, रोमांच से एक अश्रु आते। जब आप दुख में रोओगे तो आपका आंसू आएगा ना, वो बहुत गर्म आएगा। वास्तव में आपको अंदर से आनंद आते हैं तो आंसू आएगा तो शीतल आएगा। लेकिन हम लोग इतना गर्मी हो गए हैं, आनंद में भी हमारा आंसू गर्म ही आता। क्यों? क्योंकि हम लोग दूसरा को देख के ईर्ष्या करते, दूसरा को देख के दाह करते।
ओ बाबा रे, ये इतना प्रसाद खा लिया, हमको तो खाया नहीं जाते, है ना। इसलिए मूलभूत रूप से श्रील प्रभुपाद का उद्देश्य है कि चैतन्य महाप्रभु जो बोले, क्या बोले, क्या एक श्लोक प्रभु जी, यथासी नगर आदि ग्राम सर्वत्र होइबे, यही उद्देश्य है। स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले, जारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश। श्रील प्रभुपाद इससे अलग चीज किया क्या कोई? अभी का महाराज लोग अलग कर रहे हैं क्या इससे? हमारा इधर शिक्षा गुरु और हमारे सीनियर भक्त, सीनियर प्रभु जी लोग, माता जी लोग अलग कर रहे हैं क्या? इसी को आचार्य बोलते हैं। आचार्य जो होते हैं, जो ही चीज करते हैं वही करने के लिए आ देते हैं। लेकिन अभी का मास्टर क्या बोलते हैं? आप लोग का स्कूल का मास्टर सिगरेट पीते हैं नहीं पीते हैं? दारू पीता है नहीं पीते हैं? है ना। लेकिन वो मास्टर लोग क्या बोलते हैं? विद्यार्थीहरू हो, म जे भन्छु त्यो गर्नुस्, म जे गर्छु तो ना गर्नुस्। लेकिन हमारा आचार्य लोग क्या बोलते हैं? गुरु मुख पद वाक्य चित्त करिए क्या आनंद करिए हम आशा। मतलब गुरु का वाक्य को आप मनन करिए, हम भी वही व्यवहार कर रहे हैं और आप भी वही व्यवहार करिए। इधर क्या रामेश्वरम प्रभु जी, पुरुष भूषण प्रभु जी दूसरा मंत्र जपते हैं। इधर आज जो नया भक्त आए अथवा नया है, जो दीक्षा शिक्षा नहीं लिए, वो दूसरा मंत्र जपते हैं। एक ही महामंत्र है, लेकिन एक ही महामंत्र आप पे कैसा चढ़ेगा वो आपके हाथ में। हाँ, तो यही है श्रील प्रभुपाद का मूल उद्देश्य। और हम लोग को भरोसा रखना चाहिए श्रील प्रभुपाद पे। भरोसा नहीं करेंगे तो वही है, आप भगवान श्रील प्रभुपाद कई जगह पे लिखते हैं और भगवान भी बोलते हैं, तो मेरा सेवा नहीं करोगे तो मेरा माया का सेवा करो। ये स्वतंत्रता हमारी हाथ में है। आप माया का सेवा करो अथवा माया का अध्यक्ष का सेवा करो, है ना। मायाधीश और माया, ये हमारा हाथ में। इसीलिए हमको स्वतंत्रता है, हम सदैव अपने मन को बात में रहना चाहिए। लेकिन भगवान बोलते हैं, 2 दफा बोलते हैं भगवद गीता में, मन मना मद भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु। और जब ये श्लोक दोहराते हैं भगवान 18वां अध्याय के 65वां श्लोक में जाके, तब बल देके करते हैं कि जो व्यक्ति ये कर सकता है वो बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्याज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापव्य। इधर अब कितना आदमी बोलते हैं कि धर्म को त्यागने के लिए बोला, अधर्म को तो नहीं बोला, है ना। ऐसा सवाल आ सकता है ना। भगवान तो धर्म को त्यागने के लिए बोला, अधर्म को तो नहीं बोला। जो व्यक्ति आपको धर्म त्यागने के लिए बोल रहे हैं, उसका पीछे की बात आपको समझना चाहिए कि वो अधर्म को कोई हाईलाइट करेगा आपके पास। आपका शरीर से जुड़ा हुआ, आपके मांस से जुड़ा हुआ, आपके नेत्र से जुड़ा हुआ, आपके कान से जुड़ा हुआ चीज को त्यागने के लिए जब भगवान बोल रहे हैं, तो आपको गलत बात कैसे बोल सकते कि नहीं त्याग। समझ रहे हैं ना। तो पीछे का बात जब जाओगे, आप आचार्य के पास जाओगे, विद्वान के पास जाओगे, तभी समझो। नहीं तो सब धर्म को त्याग के मुस्लिम को छोड़ दो, क्रिश्चियन को छोड़ दो, हाँ, हिंदू को छोड़ दो, ऐसा धर्म है क्या? नहीं। ये भगवान हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट को इनके नहीं कर रहे हैं। आपको जो व्यक्तिगत और आपके शरीर से हुआ जो धर्म है, उसको त्याग करो बोलते हैं। ये सब कुछ को त्याग के क्या बोलते हैं? मेरे शरण में आओ। इतना ही नहीं, भगवान ये भी बोलते हैं कि जब तुम मेरे शरण में आ जाओगे ना, तो सभी प्रकार के पापों से मैं मुक्त करूंगा। हाँ? डरो मत, डरो मत। अंतिम शब्द क्या है? सर्वधर्मान परित्याज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मा शुचा, इसका आप जब देखोगे ना, इंग्लिश में ट्रांसलेट देखोगे तो बोलेंगे डोंट वरी। डोंट वरी का अर्थ क्या होता है? चिंता मत करो, यही होता है ना, चिंता मत करो, मतलब डरना नहीं है। गाना भी है ना, डरने की क्या बात है, ऊपर वाला अपना साथ। हाँ, तो यही है मूलभूत सिद्धांत। श्रील प्रभुपाद बहुत, अब हमको तो क्या क्या बोले, श्रील प्रभुपाद के बारे में बोलते हैं तो रोंगटा खड़ा हो जाते, एक चीज़ भी बोलने लगते हैं तो भी हम लोग अपने अपने जगह पर से अपने अपने योग्यता अनुसार, पात्रता अनुसार हमको दिनानुदिन अपना योग्यता और अपना पात्रता को तैयार करना चाहिए।
और यही है तो मंदिर में जब बैठते हैं हम, तो मंदिर एक कथा सुनने का ही सेवा नहीं होते, मंदिर में बहुत प्रकार की सेवा है। मंदिर में बैठे हैं, अभी कथा से निकलेगा प्रसाद नहीं मिलेगा तो कैसा लगेगा? मंदिर में आते हैं, कोई कथा कह रहे हैं, कहने वाला अच्छा सेवा है ना, सुनने वाला अच्छा सेवा नहीं है। अब सुनने वाला ही अच्छा से नहीं सुनेगा तो कहने वाला क्या कहेगा? इसीलिए मंदिर में आप एक चप्पल रखते हो, झाड़ू लगाते हो, किसी को एक गिलास पानी देते हो, राधा रानी सेवा करते हो, आरती करते हो, गाते हो। ये सेवा हम लोग को दिखाई दे रहा है कि ये छोटा ये बड़ा है, लेकिन सेवा सब एक ही सेवा है। चाहे कोई सो के कथा सुने, चाहे कोई उठ के कथा सुने, कथा तो सुन रहा है ना। ये रखना चाहिए। बोले जगत गुरु शिला प्रभुपाद